प्रधानमंत्री जी ने जब ऑल पार्टी बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे और सवाल उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नो वन हैज एंटर्ड आवर टेरिटरी, कि कोई भी हमारी जमीन पे सरहद के पार कोई भी नहीं आया और आज के दिन कोई वहां है भी नहीं और किसी ने भी किसी को पोस्ट का कब्जा भी नहीं किया। ये बयान जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा तो ऐसा लगा हमें कि प्रधानमंत्री जी और जो पीएमओ है वो अपने बयान दे रहे हैं और जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है और जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो अपना बयान दे रहे हैं। असलियत तो ये है कि संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई। असलियत तो ये है कि 19 जवानों की जान चली गई। हमारी धरती सरहद पे हमारी सिक्योरिटी की हिफाजत करते हुए जान चली गई। और अगर कोई घुसपैठिया यहाँ आया ही नहीं था, अगर कोई चीन का सेना कर्मी यहाँ आया ही नहीं था, अगर कोई इंट्रूजन्स हुई ही नहीं थी तो संतोष बाबू को जान क्यों देनी पड़ी और 19 लोगों को, जवानों को जान क्यों देनी पड़ी? ये सवाल उठता है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब जब भी चीन ने हमारे सरहद पार करके प्रयास किया कि हमारी जमीन पे कब्जा करे, 53 साल में जब जब भी ऐसा हुआ, चाहे वो 1967 में नाथुला में हुआ या चाहे वो 86 में सुमदोरोंगचू वैली में हुआ, चाहे वो 2013 में देप्सांग वैली लद्दाख में हुआ, जब जब भी ऐसा हुआ तो हमने कड़ा जवाब उनको दिया। लेकिन अब जो रक्षा मंत्री का बयान है, जो हमारे विदेश मंत्री का बयान है और जो विदेश मंत्रालय का बयान है जून 17 2020 का और जून 20 2020 का, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के लोग सरहद के पार हमारी जमीन पर आए थे और कई बार आए, एक बार नहीं कई बार आए। अप्रैल से मई 2020 तक गलवान वैली में आए, पैंगसोंग सो लेक में आए, हॉट स्प्रिंग्स पे आए। और अगर ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि कोई लोग आए ही नहीं, तो क्या हमारे संतोष बाबू ने जान ऐसे ही दे दी? हमारे 19 जवानों ने अपनी जान ऐसे ही, अपनी कुर्बानी ऐसे ही कर